गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट ऑर्डर और हाई डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो p के लिए सॉल्वेबल हो या x के लिए सॉल्वेबल हो या y के लिए सॉल्वेबल हो। अब इसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो y के लिए सॉल्वेबल है, उसी में एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। उसे कहते हैं लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांज ने इस तरह की एक फॉर्म दी थी तो उसी पर इसका नाम दिया हुआ है लैग्रांज इक्वेशन। ये देखिए किस तरह की होगी, ये कुछ लैग्रांज इक्वेशन ये कुछ इस तरह की है। y is equal to x into function of t plus some another function of t। अगर हमारी इक्वेशन इस तरह की है y is equal to x into function of t plus some another function of p, ये देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये इक्वेशन हमारी y के लिए सॉल्वेबल है, क्योंकि ये y इक्वल टू यहाँ राइट साइड में जो टर्म्स है वो x और p की टर्म्स में ही है, तो एक तरह से ये फंक्शन ऑफ x एंड p है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इक्वेशन हमारी y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड p टाइप की है, जो कि y के लिए सॉल्वेबल है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज हो रही है कि फंक्शन ऑफ x और p जो है वो कुछ इस तरह का है कि x इंटू p की टर्म्स में प्लस p का एक दूसरा फंक्शन। तो इस तरह की इक्वेशन जो बन रही है उसको हम कहते हैं लैग्रांज इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है जैसे हम y के लिए सॉल्वेबल वाली इक्वेशंस में कर रहे थे, वही ये इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट कर लूं, इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मेरे पास आ गया dy by dx इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू v से डिफरेंशियल होगा इसका। तो पहले मैं x का डिफरेंशियल कर लूँ 1, ये f भी हमारा एज इट इज रह गया, प्लस x एज इट इज रखे, इसका करेंगे तो f डैश p dp बाय dx, प्लस इसका करेंगे तो फाइव डैश p dp बाय dx। अब ये देखिए dy by dx ये हमारा p है और ये f p मैं इधर ले आता हूँ, इक्वल टू में अब मेरे पास रह गया f x f डैश p प्लस फाइव डैश p। इन दोनों में से dp by dx कॉमन आ रहा था, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये टर्म्स रह गई मेरे पास। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ dx अपॉन dp। ये dp बाई dx जो था इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो इधर आके ये हो गया dx बाई dt, और ये वाली टर्म मैं इधर बटे में ले आता हूँ। इधर हमारे पास था x f डैश p प्लस फाइव डैश p, और ये मैं इधर लिया है, तो यहाँ मेरे पास अब रह गया x f डैश p अपॉन p माइनस f p प्लस ये फाइव डैश p अपॉन में p माइनस f ऑफ t। अब ये वाली टर्म अगर अपन इधर लिया है, ये देखिए इक्वेशन मेरी बन गई dx बाई dt माइनस x इंटू f डैश p अपॉन p माइनस f p इज इक्वल टू फाइव डैश p अपॉन p माइनस f ऑफ p। अब ये देखिए ये x और p में एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। dx अपॉन dt लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती थी, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, इस तरह की होती थी, जहाँ हम कहते थे कि p और q फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ dy बाई dx की जगह dx अपॉन dp है, प्लस p बाई, या p क्या था, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x की जगह यहाँ पे p है, तो मेरे पास होना चाहिए फंक्शन ऑफ p। तो ये देखिए ये फंक्शन ऑफ p है इंटू y, y की जगह हमारे पास x है, तो इंटू x इक्वल टू q यहाँ पे हमारा था फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ हमारा q होना चाहिए फंक्शन ऑफ p।
तो ये देखिए ये पी की टर्म्स में है। तो ये हमारे पास एक्स और पी में एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर लें और सॉल्व करके हमारे पास x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ p। फिर इसमें से और जो हमारी गिवन इक्वेशन है उन दोनों में से p एलिमिनेट कर लें, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। आइए अब एक प्रॉब्लम इस पे करके देख लेते हैं ताकि मेथड और आपको ढंग से क्लियर हो जाए। ये देखिए ये इक्वेशन दे रखी है हमें y इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें y इज इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर। ये देखिए ये हमारी लाइनर इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ p प्लस सम अनदर फंक्शन ऑफ सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को कर लेना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। y का डेरिवेटिव तो हो गया dy by dx इक्वल टू ये 1 प्लस p एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस अब x को एज इट इज रख लें 1 प्लस p का डेरिवेटिव लें 1 का तो 0 हो गया p का हमारा हो गया dp बाय dx प्लस p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p dp बाय dx। अब ये देखिए dy बाय dx हमारा हो गया p इक्वल टू 1 प्लस p प्लस इन दोनों में से देखिए dp बाई dx कॉमन आ जाता है, अंदर हमारे पास रह गया यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 2p। ये एक p से ये एक p कैंसिल, ये 1 में इधर ले आउट ये रहेगा -1 इक्वल टू x प्लस 2p इंटू dp बाई dx। अब ये देखिए ये dp बाई dx में इस तरफ ले आता हूँ तो इधर ये रह जाएगा माइनस का dx बाई dp, या ये माइनस भी अपन इधर शिफ्ट कर लेंगे तो उधर मेरे पास रह गया dx बाई dp और इक्वल टू में इधर रह गया माइनस का x और माइनस का 2p, या कह लेंगे dx बाई dp प्लस x इज इक्वल टू -2। अब ये देखिए ये x और p की टर्म्स में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे p हमारा 1 हो गया, q हमारा माइनस का 2p हो गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा समाकलन गुणांक वो हमारा होता था e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। तो p देखिए यहाँ पर हमारा 1 है, तो ये हो गया e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dp, यानी कि e रेज़ टू पावर p। dp का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में dp हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया e रेज़ टू पावर p। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब इसका सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिखते हैं
y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor, जहाँ इक्वेशन हमारी dy by dx plus dy equal to q टाइप की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, x into integrating factor that is e raised to power t equal to integration of q, q हमारा था माइनस का 2p into integrating factor plus integration constant। ये x into e की पावर p तो एज इट इज रहना था, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करें, ये माइनस टू तो हमारा कांस्टेंट आगे रखा है, p into e रेज़ टू पावर p का इंटीग्रेशन करना है, u into v से होगा। पहला फंक्शन p हमारा ये एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर p का इंटीग्रेशन वो हो गया e की पावर p माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट p का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर p ये p e रेज़ टू पावर p एज इट इज माइनस, अब e की पावर p का इंटीग्रल करना है, वापस e की पावर p, इसका हमारे पास था x into e की पावर p। यहाँ से हम देखें x इज इक्वल टू ये e की पावर p में इधर शिफ्ट कर दूं, माइनस 2 p माइनस 1 प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस, अब ये देखिए ये x इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया माइनस का 2 p माइनस 1 प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस p। यहाँ से देखिए p एलिमिनेट करना हमारे लिए पॉसिबल है, y इक्वल टू हमारे पास ये, यहाँ से p एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, तो हम इस इक्वेशन में यहाँ अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देंगे। इसमें इक्वेशन को नंबर दे देता हूँ सेकेंड। अब ये सेकेंड इक्वेशन से ये x की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस p इंटू x हमारा है माइनस 2 p माइनस 1, या कह लें कि 2 इंटू 1 माइनस p प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस p प्लस p स्क्वायर। ये y इक्वल टू था 1 प्लस p इंटू x, तो ये 1 प्लस p इंटू ये x की वैल्यू आ गई प्लस p स्क्वायर, ये प्लस का p स्क्वायर, या कह लें कि y इज इक्वल टू 1 प्लस p इंटू 1 माइनस p, ये हो गया 1 माइनस p स्क्वायर प्लस c 1 प्लस p इंटू e रेज़ टू पावर माइनस p प्लस p स्क्वायर, ये 1 माइनस 2p स्क्वायर प्लस c 1 प्लस p e रेज़ टू पावर माइनस p प्लस p स्क्वायर। ये माइनस का 2p स्क्वायर और प्लस का p स्क्वायर, तो ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का p स्क्वायर। तो ये हमारे पास y आ गया इन टर्म्स ऑफ p, और ये इक्वेशन सेकंड से हमारे पास x था इन टर्म्स ऑफ p। तो ये सेकंड और ये थर्ड, ये हमारे पास तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इज द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन।
तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, यानी कि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ p और ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, ये हमारी दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल है। तो ये जो इस बार हमने जो व्यापक हल जो दिया है, जनरल सॉल्यूशन जो इस बार हमने निकाला है, उसमें p एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में, प्राचलिक रूप में इसको बता दिया है। तो इस तरह से ये एक लैग्रेंज इक्वेशन हमने सॉल्व की। सॉल्व ऐसे ही होनी है जैसे y के लिए सॉल्वेबल होती है, बस यहाँ पे ये है कि ये इक्वेशंस जो है उसमें हमेशा हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। देन फर्दर नेक्स्ट पीरियड में हम और आगे डिस्कस करते हैं।